जामताड़ा विधानसभा सीट से चुनावी चुनौती देने आई शिबू सोरेन की बड़ी बहू एवं भारतीय जनता पार्टी से एनडीए प्रत्याशी सीता सोरेन पर की गई अमर्यादित टिप्पणी डॉक्टर इरफान अंसारी पर भारी पड़ने लगी है। डॉक्टर इरफान अंसारी इस सीट से कांग्रेस के टिकट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं और उन्होंने नामांकन के वक्त जो टिप्पणी की थी वह सीता सोरेन के खिलाफ की गई टिप्पणी अब उन पर भारी पड़ने लगी है। उनकी टिप्पणी की चारों तरफ न केवल आलोचना हो रही है बल्कि मामला कोर्ट कचहरी तक पहुंचने लगा है। जिला प्रशासन ने उनकी टिप्पणी को दूसरे प्रत्याशी की भावना को आहत करने वाली माना है और आदर्श आचार संहिता उल्लंघन का केस दर्ज करने की कार्रवाई की है। दूसरी ओर राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग ने उनकी टिप्पणी पर संज्ञान लेकर अपनी चहलकदमी शुरू कर दी है और कार्रवाई तेज कर दी है। इधर संथाल समाज भी उबलने लगा है। इसे महिलाओं का अपमान मानकर महिलाएं भी आक्रोश में भरने लगी हैं। मामला उलट पड़ गया है। उन्होंने क्या कहा था एक बार फिर सुनिए। उन्होंने सीता सोरेन को अपने खिलाफ उम्मीदवार बनाकर उतारे जाने पर पहले तो सीता सोरेन का नाम लिए बिना उन्हें वापस लौट जाने की सलाह दी और फिर फट गए उनके बड़े बोल, रिजेक्टेड मार्क, बोरो प्लस और न जाने क्या क्या। बीजेपी कभी भी जमीनी स्तर के नेताओं को नहीं आगे लाती है। इनको बोरो खिलाड़ी चाहिए। इनको जो रिजेक्टेड माल है, जो सातिर से जी जाता है, उसको हाईजैक कर लेती है, तो इससे नहीं चलेगा। वैसे प्रत्याशी जिसको मैं हरा चुका हूं, उनको मैं कहूँगा यार ये समय जो है लड़ने का है, लड़िए, नहीं तो भाजपा समाप्त कर देगी आपको, भाजपा खोखला कर देगी आपको। मैं चुनौती देता हूं कि आपके साथ लड़ने में मज़ा आता था। यहाँ तो क्लीन स्वीप आपने दे दिया है, हमको तो समझ में नहीं आ रहा कहाँ जहाँ जा रहे हैं अपार जन समर्थन। अब कार्यकर्ता एक दूसरे तो रहेगा, लेकिन जनता का मास, मैंने लोग कहता है कि ट्राइबल कैंडिडेट दे दिया तो ट्राइबल वोट काटेगा। ट्राइबल और एजिट हो गया मेरे साथ। मैं 5 साल मैंने काम किया, 10 साल मैंने काम किया है। उनके हर दुखों में आप देखिएगा, हो सकता है सुख में नहीं पहुंचे हों, लेकिन दुख में एक चट्टान की तरह, एक भाई की तरह, एक बहन, मतलब एक गार्जियन की तरह मैंने उनको मदद करने का काम किया। उनका पूरा जन समर्थन, सभी धर्मों का जन समर्थन मेरे साथ है। लोग अब कहने पे विवश है कि देखिए कहीं कोई प्रॉब्लम होता है, कोई मुसीबत होता है तो वहाँ इरफान अंसारी को लोग खोजते हैं। शहर के लोगों को कोई दिक्कत होता है, इरफान अंसारी के पहुँच जाते हैं। अब मामला उलट पड़ गया है। सो डॉक्टर इरफान अंसारी ने एक बार फिर सफाई दी है कि सीता सोरेन ने अपने ऊपर क्यों ले लिया उनकी टिप्पणी को, वे समझ नहीं पा रहे हैं। उन्होंने उनका नाम तक नहीं लिया है। मामला बढ़ते देखकर सफाई देने के साथ साथ वे सीता सोरेन को भाभी कहकर माफ़ी मांगते हैं, मुद्दा को ख़त्म करने की बात कहते हैं और हाथ जोड़ लेते हैं। क्या कुछ कहते हैं और उनकी सफाई किस तरीके से है, डैमेज कंट्रोल करने की उन्होंने क्या कोशिश की है, देखिए। कुछ सींचा है। मैं फिर से कहता हूँ भाभी जी, मुद्दे पे लड़िए, डेवलपमेंट पे आइए। ये कहाँ से आप बोल दिए कौन जो आरोप आप लगाया मुझ पर? मैंने आपको नहीं कहा है भाभी जी, मैं बता रहा हूँ। सीता सोरेन जी, मैं बार बार बोल रहा हूँ, मुद्दे पे आइए, लड़िए, मुद्दे पे लड़िए। आपका नाम कहीं नहीं मैंने लिया है कि सीता सोरेन जी ये है, वो है, वैसा है, वैसा है। फिर कहाँ से बात आ रही है? मत कीजिए, मुद्दे पे आइए। अगर फिर भी मैं कहना चाहता हूँ भाभी, अगर आपको मेरी भावनाओं से ठेस पहुंचा है, इरफान अंसारी से अगर आपको एलर्जी है, अगर लगता है कि नहीं इरफान सही नहीं, ऐसे कहा होगा, तो भी मैं कहता हूँ भाभी जी हमको माफ कर दीजिए आप। चलिए खत्म कीजिए मुद्दा को। ये ड्रामाबाजी जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। मैं सरेआम बोल रहा हूँ भाभी, इस मुद्दा को खत्म कीजिए आप। डॉक्टर इरफान ने अपनी टिप्पणी के लिए हाथ भले ही जोड़ लिए हों, लेकिन सीता सोरेन ने साफ कह दिया है कि माफ़ी नहीं दूंगी। अब तो समाज ही उन्हें सबक सिखाने के लिए कमर कस चुका है। आदिवासी गांवों में उनका जाना सपना हो जाएगा। बोलते बोलते सीता सोरेन भावुक हो जाती हैं और फिर अश्रु निकल पड़ते हैं, लेकिन तभी संभालती हैं कुछ महिलाएं और कहती हैं हम साथ हैं ऐसी टिप्पणी करने वाले को सबक सिखाने के लिए। केंद्रीय नेतृत्व के जो उनकी टीम है, आलाकमान है, सोनिया गांधी जी कहाँ से आते हैं ये भी बोलना चाहिए था। अगर मेरे बारे में बोल रहे हैं तो, टारगेट कर रहे हैं तो इसीलिए हम उनको माफ़ नहीं करने वाले हैं और हमारे समुदाय के
लोग माफ़ी नहीं करने वाले हैं। अब तो वो लोग तय कर चुके हैं कि उनको आदिवासियों के गांव में घुसने नहीं दिया जाएगा, उनको खदेड़ करके भगा दिया जाएगा। इरफान अंसारी जैसे मानसिकता रखने वाले लोग और जो आज वो इंडिया गठबंधन टीम में उनको मंत्री भी बनाया गया है, तो जो जिन लोगों ने उनको मंत्री बनाया उनको भी एक दायित्व तो बनता है कि एक मंत्री का क्या ये होना चाहिए, अनुशासन होना चाहिए। क्या इस तरह एक आज मेरे पति नहीं है तो क्या डॉक्टर इरफान अंसारी राज्य सरकार के मंत्री हैं और जामताड़ा से कांग्रेस के टिकट पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार हैं। उनका नाता बड़ बोल और विवादों से रहा है। हमेशा वे कोई न कोई बयान को लेकर चर्चा में रहते हैं और विवाद गहराते रहते हैं, पर इस बार उनका विवाद और बोल भारी पड़ गया है। बड़ बोलापन से चुनावी दंगल में उनकी परेशानी बढ़ी हुई है और अब वे किसी तरीके से इस मुद्दे से बाहर निकलकर उबरने की कोशिश कर रहे हैं और इसी के लिए सफाई देने के साथ साथ अब हाथ भी जोड़ने लगे हैं। शायद मुद्दा थम जाए, लेकिन चुनाव है, चुनाव में कब कौन मुद्दा हिट कर जाए कहा नहीं जा सकता और सीता सोरेन के लिए यह मुद्दा चुनावी रणनीति का एक बड़ा हिस्सा बन गया है। उड़ान लाइव ब्यूरो की रिपोर्ट।